हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 चैनल। मैं हूं आपकी मेंटोर रितिका और मैं विश करती हूं कि आपकी इंटरव्यू की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। अब मेरी ये जो विश है, इस विश में मैं एक एक्शन भी ऐड करने आई हूं। आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे हाउ यू कैन हैंडल अ सिचुएशन जहाँ पे आप इंटरव्यू में एक सवाल का आंसर नहीं जानते हो, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, घबरा जाते हो जब आपको एक आंसर नहीं आता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन को कैसे स्मूथली हैंडल कर सकते हो आप इंटरव्यूइंग बोर्ड के सामने, ये मैं बताने वाली हूँ आपको आज इस छोटे से वीडियो में। तो मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो हमारा मॉक इंटरव्यू कोर्स बाय कर सकते हैं, विच इज़ अवेलेबल ऑन आर मोबाइल एप्लीकेशन। तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। एक्सपर्ट वहाँ पे बैंकर्स हैं, रिटायर्ड पर्सनल्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। एंड इफ़ नॉट फॉर द कोर्स देन ऑल्सो वी आर देयर टू गाइड यू ऑन आर यूट्यूब चैनल। तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलूँ मुद्दे की बात करूँ, विच इज़ हाउ टू से नो। तो जब आपसे एक सवाल पूछा गया एंड यू डू नॉट नो द आंसर, तो एकदम से डर जाने की ज़रूरत नहीं है या सीधा ये बोल देने की ज़रूरत नहीं है आई डोंट नो दिस। उसको आप एक बहुत ही पोलाइट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिन्होंने आपसे सवाल पूछा है आप उनको कह सकते हैं आई एम सॉरी सर और मैम, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस बट आई विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट आफ्टर द इंटरव्यू, और आई विल फाइंड आउट द आंसर आफ्टर आई गो फ्रॉम हियर। राइट, इससे क्या पता चलेगा ऐसा करने से दैट यू आर अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स द मिस्टेक्स, या जो चीज़ आपको नहीं आती है उसको आप हिचकिचाते नहीं हो एक्सेप्ट करने में, लेकिन आप ईगर एनफ हो अपनी गलती को सुधारने के लिए, आप बाहर जाके फाइंड आउट करने को रेडी हो। ये आपको तब आंसर देना चाहिए जब आप बिल्कुल श्योर हो कि आपको आंसर नहीं आता है। और इसमें कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ना तो आप रूड लगने चाहिए हो, ना ही आप बहुत ही डरे हुए लगे होने चाहिए हो। गिव अ वेरी बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल आंसर, क्योंकि सारा कुछ दुनिया में आप नहीं जान सकते। ऐसा भी हो जाता है कि कई बारी हम सोचते नहीं हैं चीज़ों को एंड क्विकली वी थिंक ऑफ अ क्वेश्चन एंड वी सी अरे ये तो मुझे नहीं आता। तो ऐसा भी नहीं कीजिए। इस सिचुएशन से बचने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन आस्क फॉर टाइम टू थिंक। अगर आपने सवाल सुना एंड यू फील दैट मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अगर मैं सोच लूँ तो शायद मैं आंसर दे पाऊँ। अब इस सिचुएशन में स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं ना, जब इंटरव्यूइंग बोर्ड के सामने बैठे हैं, सवाल आया, उनको आंसर नहीं आता रहा, तो दे विल स्टार्ट लुकिंग अपवर्ड्स, ऊपर देखना शुरू कर देंगे, नीचे देखना शुरू कर देंगे, सोचने लग जाएंगे, एक्सप्रेशंस ऐसे बनाएंगे कि मैं बहुत हार्ड सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। उसकी बजाय यू बी ऑनेस्ट एंड यू कैन आस्क देम वुड यू प्लीज गिव मी 2 seconds to 2 or more seconds to think on it। राइट, आप ऐसा अगर ये चीज़ बोल देंगे तो इससे क्या पता चलेगा, आप ऑनेस्टली उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे प्लीज़ थोड़ा समय देंगे, तो वो जो प्रेशर नहीं रहेगा आपके मन पे कि मुझे आंसर देना है। यहाँ भी ऑनेस्टी दिख गई। इवन यू कैन आस्क फॉर पेन एंड पेपर, अगर वहाँ पे दिया गया है ठीक है, नहीं तो आप मांग सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ लिख के देख लूँ, दैट्स एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि उनको भी पता है आप नर्वस हो सकते हो। ठीक है, ये तब करना चाहिए जब आपको लग रहा हो कि मुझे आंसर आ सकता है। अगर ऐसा नहीं करना कि ब्लफ खेल दूं, आंसर नहीं आता बट लेट मी टेल देम, लेट मी थिंक अबाउट इट सर प्लीज़, और फिर सोचते रहो 2 मिनट लगा के और फिर बोलो मुझे नहीं आता, वो अच्छा नहीं लगेगा। ऑफकोर्स आप बोल सकते हो सोचने के बाद भी नहीं आया, पर ब्लफ नहीं खेलने की यहाँ ज़रूरत है, क्योंकि 1 या 2 बार जब आपने ये कर दिया तो इंटरव्यूइंग पैनल जो है वो समझ जाएंगे कि आपका पैटर्न क्या है, कि आप शायद बचने के लिए ये बोल रहे हो। तो आपने बचने के लिए नहीं बोलना है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट रहोगे तभी कॉन्फिडेंस दिखा पाओगे। और एक और ऑप्शन है आपके पास, टू आस्क द क्वेश्चन अगेन। अगर आपको लगा कि आपने क्वेश्चन सही से नहीं सुना तो आप दोबारा पूछिए कि कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन। और अगर आपने सुन लिया था लेकिन अब फिर से उसको टाइम चाहते हो उस सवाल को सुनकर अपने मन में आंसर सोचने के लिए, तो यू कैन आस्क अगेन। इससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम आपके माइंड को मिल जाएगा प्रोसेस करने के लिए उस क्वेश्चन को। तो ये 3 ऑप्शंस हैं जैसे आप हैंडल कर सकते हो इस सिचुएशन को व्हेन यू डू नॉट नो एन आंसर। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी तैयारी बढ़िया करके जाओ, तभी कॉन्फिडेंस झलकेगा। अगर तैयारी बढ़िया करके जाओगे तो टेंशन वैसे ही नहीं रहेगी, कम तैयारी में ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है। तो दैट्स इट। अगर आप चाहते हो मैं ऐसी और छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊँ जहाँ पे मैं आपको गाइड कर सकूँ कि कैसी बॉडी लैंग्वेज मेंटेन करनी है, कैसे आपको डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना है, तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़। मैंने एक और वीडियो बनाया है ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वो भी आप देख सकते हैं।
बाकी इंटरव्यू में सबसे ज़रूरी है जी कॉन्फिडेंस। आंसर आता है नहीं आता है, मेंटेन कॉन्फिडेंस, डू नॉट क्रॉस द लिमिट एंड बी ओवर कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी हम्बल इनफ, क्योंकि आप नौकरी लेने गए हो, देने नहीं। ठीक है, सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। आई वुड लाइक टू वाइंड अप द वीडियो हियर। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारा एक कोर्स अवेलेबल है जहाँ पे हम मॉक इंटरव्यू के लिए आपको गाइड कर रहे हैं। इफ़ यू वांट, हमारी वेबसाइट पे या हमारी एप्लीकेशन पे जाके, मोबाइल ऐप पे जाके आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। एक्सपर्ट मेंबर्स एंड आवर एक्सपर्ट फैकल्टीज आर ऑल्सो देयर। और ये मेरा कोड है Y754 जो आपकी मदद करेगा इस में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाने की। धन्यवाद जी, ऑल द बेस्ट टू यू, मिलती हूँ बहुत जल्दी।